हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस मॉक पे जो लाइव टेस्ट आया हुआ है 14 एंड 15 मार्च को, मैं उसका मैथ्स एंड रीजनिंग का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। मैंने मैथ्स के सारे क्वेश्चन लिए, बट रीजनिंग के मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें आप अटक सकते हैं, एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आप जानते तो होंगे, बट उनके करेक्ट मेथड जो कि ईजिली कैसे पिक किया जाए क्वेश्चन को, जिससे कि वो कम टाइम में हम सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये टेस्ट काफी अच्छा बना है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जाके इसे पहले अटेम्प्ट करें। उसके बाद जो क्वेश्चन में आप फंसे वो क्वेश्चन आप आगे इस वीडियो से देख सकते हो, हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं रीजनिंग के ही क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का वो ये है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। इसमें आप देख सकते हो, सबसे पहले 38 और 22 का मैं डिफरेंस निकालता हूँ। डिफरेंस निकालोगे तो ये हो जाएगा 16। 16 का फिर रूट अगर करोगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, 4 में फिर 3 ऐड करोगे और जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा वो यहाँ लिखा जा रहा है थर्ड में, 49। ठीक है, फिर मैं अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालू, ये आ जाएगा, देखो क्या, एक और तेरह, तेरह में से पांच गया 8, 81, 81 का रूट आ गया 9, 9 में अगर 3 जोड़े तो हो गया 12, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 99 में से अगर 35 में घटाता हूँ तो ये हो गया 4, 64, 64 का रूट क्या होता है 8, 8 में अगर मैं 3 जोड़ू तो 11, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। ये क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा लगा था। नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सभी को आता होगा, लेकिन इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है, आप इसे मत देखो, सबसे पहले ऑप्शंस देखो। ऑप्शन में पहले जगह पे सभी जगह 4 दिख रहा है तो 4 को चेक भी नहीं करना है। दूसरे नंबर पे 2 दिख रहा है, 2 को भी चेक नहीं करना है। तीसरे पे देखो क्या क्या दिख रहा है, 1, 3 एंड 5। तो 1, 3, 5 में सबसे पहले क्या आ सकता है, देखो पहला लेटर तो सबका सेम है, यहाँ है ओ, यहाँ है यू, यहाँ है टी। ओ पी क्यू आर एस टी यू, ओ, ओ आ रहा है तो मतलब ये दोनों भी ऑप्शन छट ही गया, मतलब यहाँ 1 ठीक है। 3, 5 में देख लो कौन पहले आ रहा है, टी के बाद यू आता है, टी यू, मतलब पहले 5 तब 3, पहले 5 तब 3, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, ना कि ऊपर से नीचे। अब इसमें देखते हैं क्या है, 6, 5, 11, 11 गुना 5 55, 4, 3, 7, 7 पचे 35। बहुत कोई इजी लगा होगा, बहुत कोई घूम भी गए होंगे, नहीं बन रहा होगा। देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत लोग जानते होंगे, बट इसका मैं अभी जो नहीं जानते वो ट्रिक मैं बताता हूँ। जैसे कोई भी आप लेटर यहाँ से पिक कर रहे हो ना, तो उसके बाद एक छोड़ देना है, एक बॉक्स, एक बॉक्स मैंने 1 को छोड़ दिया, तो उसके बाद क्या आ रहा है 3, तो 5 और 3 जो होंगे ना ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। 5 और 3 क्या हो जाएंगे, दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। फिर यहाँ क्या दिख रहा है, हमारे पास 1 दिख रहा है, और एक डब्बा छोड़ देने के बाद यहाँ क्या दिख रहा है 6। ठीक है, तो 1 और 6 एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। बच क्या गया 4 और 2, तो 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ऐसे आप पता कर सकते हो कौन किसके अपोजिट है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, select the box that can be formed by folding the given sheet along the lines। ठीक है, मतलब अगर इस फिगर को हम लोग अगर फोल्ड करके एक डब्बा बनाते हैं, डाइस बनाते हैं, तो कौन सा डाइस में बन सकता है, देखते हैं। 6 के यहाँ बगल में 6 का पड़ोसी आ गया 1, लेकिन हम यहाँ पे क्या फाइंड किए हैं, 6 और एक दूसरे का अपोजिट है, तो डी तो छट गया ऐसे ही। यहाँ देखो 6 का अपोजिट है 1, लेकिन यहाँ पे पड़ोसी बन गया 6 का 1, तो ये भी हमारा छट गया, बचा ये दोनों। 1 to 5, 1 और 2 पड़ोसी है क्या, नहीं है, सॉरी 1 और 2 एक दूसरे का अपोजिट नहीं है ना, मतलब अपोजिट नहीं है तो पड़ोसी होगा, अपोजिट नहीं है तो ठीक है पड़ोसी। 1 और 5 देखो, 1 और 5 एक दूसरे का अपोजिट है क्या, नहीं है तो पड़ोसी, ठीक है। 2 और 5 देख लेते हैं, 2 और 5 एक दूसरे का अपोजिट है क्या, नहीं है तो पड़ोसी होंगे, तो बी सही है। अगर 1 to 5 यहाँ सही है तो 3, 4, 6 यहाँ सही है, तो बी और सी दोनों बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। 45 में से 43 गया 2, 43 में से 40 गया 3, 40 में से 35 गया 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5 जैसे आ गया तो ये प्राइम नंबर शो कर रहा है। इसके बाद आएगा 7, उसके बाद आ जाएगा 11, उसके बाद 13, इस तरह से बढ़ेगा। तो यहाँ से अगर 7 में घटाता हूँ, 35 में 7 गया 28, फिर 28 में 17 घटा दो 11 दिख जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 28 हमारा सही आंसर होगा। तो ये 5 क्वेश्चन मुझे ठीक ठाक लगे रीजनिंग में, इसलिए मैंने इसे करवा दिया। ठीक है, अब आते हैं मैथ्स के क्वेश्चन पे। मैथ्स का सारा क्वेश्चन आज जो है एक पर एक मतलब है, अच्छा क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, तो उन क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ। ध्यान से आप देखना मैं कैसे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ए बी सी अकेले किसी काम को 25 दिन
45 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि वे 1420 रुपए की मजदूरी के साथ काम करते हैं तो बी का हिस्सा कितना होगा। देखो, जो वेजेस होता है ना, वेजेस वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी के। जो जितना इफिशियंसी से काम करेगा उसको उतना रुपया मिलेगा। सिंपल सी चीज है। अगर ये आपको याद नहीं होता तो कैसे याद करोगे। देखो, मान लो आपने दो बंदे को काम दिया, 1 घंटे तक दोनों ने काम किया। एक ने एक ईटा उठाया, एक ने दो ईट उठाया। ठीक है, आप किसे ज्यादा पैसा दोगे। सिंपल सी चीज है, जिसने ज्यादा ईट उठाया, जिसने कम ईट उठाया उसे कम पैसा दोगे। इट मीन जिसका ज्यादा इफिशियंसी उसको ज्यादा पैसे, जिसको कम इफिशियंसी उसका कम पैसे। तो इफिशियंसी तो हमें पता चल गया। अब इफिशियंसी जो होता है वो टाइम का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो टाइम का हमें टाइम दिया हुआ है 25 दिन, 45 दिन, 60 दिन में एबीसी काम करते हैं। अगर मैं इफिशियंसी का रेशियो निकालूं इन तीनों का तो वो हो जाएगा 1/25 इज टू 1/45 इज टू 1/60। 5 से काटते हैं 25 25, 5 से काटो 9 5 45, 5 से इसको काटो 12। अब 12 9 5 का अगर एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा 180। 180 से इसमें तीनों में गुना कर दो ऊपर। अब अगर इसे काटोगे तो ये हो गया 36, ये हो गया 20 और ये कितना हो जाएगा भाई 15। तो अब देखो इफिशियंसी का रेशियो आ गया 36, 20 और 15। और इफिशियंसी का रेशियो ये हमारा वेजेस का रेशियो होता है। तो वेजेस किसका निकालना है, बी का हिस्सा कितना होगा वो पूछा जा रहा है। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 20 अपॉन 36 20 56 56 10 66 66 5 71। 71 गुना 1420, 71 गुना 142 मतलब ये 20 20 20 आए 400। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। पाइप ए कैन फिल 60% ऑफ द टैंक इन 7 hours 12 minutes। 7 hours 12 minutes मतलब 1/5 घंटा, 12/60। ये हो गया कितना 36/5 घंटा। 60% मतलब कितना होता है भाई 6/10 जो है वो 36/5 में भरा जा रहा है। तो 6 से काटो 6 के 36, 5 दूनी 10 और 2 से गया इधर 12। मतलब पूरा टैंक जो है 12 घंटे में भर सकता है ए। बी बी का देख लेते हैं। बी 80%, 80% क्या होता है 4/5। 4/5 ऑफ टैंक 12 घंटे में भरा जा रहा है। 4 तिया 12 और 5 तिया 15। मतलब बी जो है उस टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। अब 15 12 कैल्सियम कितना होता है 180। सॉरी 60 भी तो होगा। 60 60 15 12 कैल्सियम 60। तो 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। 180 भी लेते तो भी बन जाता, लेकिन 60 एलसीएम आ रहा तो वही लेंगे। ठीक है। अब बोल रहा है पाइप ए एंड बी आर ओपन टुगेदर, देन आफ्टर हाउ मच टाइम पाइप ए मस्ट बी क्लोज्ड सो दैट द होल टैंक गेट फिल्ड इन 10 hours। देखो, अब दोनों टैंक जो मतलब दोनों नल जो है एक साथ खोल दिया गया, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं ए को जो है ना बंद कर दिया गया, लेकिन बी पूरा काम करता रहा और 10 घंटे में टैंक भर गया। इट मीन शुरू से लेके अंत तक कौन सा नल खुला रहा, बी वाला। कौन सा नल खुला रहा, बी वाला। तो बी ने 10 घंटे तक काम किया, तो 10 घंटे में बी 4 की एफिशिएंसी से कितना लीटर भर देगा 40 लीटर। अगर हम टोटल टैंक की एफिशिएंसी 60 लीटर मान ले तो बी जो है 10 घंटे में 40 लीटर भर देगा। तो 60 में से 40 लीटर भरा गया तो कितना लीटर बचा 20। और ये 20 लीटर कौन भरा होगा भाई, ए भी तो भरा होगा। ए भी तो शुरू में स्टार्ट था ना। तो 5 इफिशियंसी था, 20 लीटर भरा, तो 4 घंटे लगे होंगे। इट मीन्स शुरू से जब दोनों स्टार्ट हुआ तो 4 घंटे के बाद ए को बंद करना पड़ा होगा। तो 4 घंटे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, बट इसमें क्या है ना कि थोड़ा लैंग्वेज अच्छा है और थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है, तो उसको हम लोग सीखते हैं। एक सेकेंड। देखो इसमें क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 50 डजन ऑफ बनाना इज इतना। 50 डजन है। 50 डजन मतलब 50 गुना 12 मतलब 600 बनाना है यहाँ पे। ठीक है। उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 2400। एंड द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर बनाना इज इतना। एक बनाना को ट्रांसपोर्ट करने में 0.25 रुपया लग रहा है, मतलब 25 पैसा लग रहा है। तो 600 बनाना है ना, इतना गुना अगर हम मैं 600 करता हूँ तो ये 0 से कट जाएगा। 25 सौ कितना होता है 150। 150 रुपया और लगा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ठीक है। ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 2550, ये सीपी हो गया। अब कह रहा है द सेलिंग प्राइस इज 10 रुपीज फॉर ए पेयर ऑफ बनाना। दो केला का दाम 10 रुपया है, तो एक केला का दाम 5 रुपया हो गया। टोटल कितने बनाना है 600 बनाना। 600 बनाना का दाम कितना हो गया 3000 रुपया। तो ये हो गया हमारा एसपी।
तो सीपी और एसपी का पता चल गया, तो प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालें, पहले रेशियो निकाल लेते हैं। 0 से 0 कट गया भाई। 300 में अगर 55 में घटाओ तो कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, और नीचे सीपी इंटू 100%, इसको अब सॉल्व करना है। 5×9 = 45, बचे 25, 5 का 5, 900 डिवाइडेड बाय 51। 51 एकम 51, 10 में से 1 गया 9, 8 में से 5 गया 3, 0। 51 बार में कितना लगेगा, 5 8 40, मतलब 7 बार में लगेगा। 7 का 7, 7 बचे 35। ठीक है, अब ज्यादा नहीं करना है। 17 पॉइंट समथिंग कहाँ है देख लेंगे, यही है, तो वही होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट पे मैं चलता हूँ। अब इसमें जो भी दिया है ना, मैं डायरेक्टली यहाँ पढ़ूंगा। इफ ईच सेलर सोल्ड मोर नंबर ऑफ बेल्ट्स देन हेड्स, जैसे मैंने बेल्ट और हेड देखा, तो एक बार मैं यहाँ पे देखूंगा नंबर ऑफ हेड्स सोल्ड बाय ईच सेलर। ये हेड की संख्या है, किसकी संख्या है, हेड की संख्या है। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ बेल्ट सोल्ड बाय ईच सेलर, ये डिफरेंस दिया है हेड और बेल्ट का। लेकिन यहाँ क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, इफ ईच सेलर सोल्ड मोर नंबर ऑफ बेल्ट्स देन हेड्स, इसका मतलब ये जो डिफरेंस दिया है ना, ये किसका दिया है, देखो बेल्ट माइनस हेड। ये कितना दिया है, 240, राइट। बेल्ट माइनस हेड ये 150 दिया है, ये बेल्ट माइनस हेड मतलब 200 दिया है। अब देखो हेड अगर 480 है, हेड की जगह पे अगर 480 में रखूं, तो बेल्ट हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, दोनों जुड़ जाएगा ना। 24 दिया 72, 720। पूछा किसका किसका वो देख लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बेल्ट्स सोल्ड बाय सेलर ए एंड सोल्ड बाय सी। ए और सी की बात कर रहे हैं, बी का कुछ नहीं करना है। ए का तो मैंने 720 निकाल लिया, हेड की संख्या। इसका निकाल लेता हूँ, ये कितना बेल्ट बेचेगा ये देख लो। हेड है इसका 600 और इसमें 200 जुड़ जाएगा, राइट। 600 200 800, यही दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है भाई। 800 और 720 का डिफरेंस कितना होता है, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूँ। Anuj and Anup have to travel from a place A to place B in their respective cars. Anuj is driving at 70 km per hour and takes 3 halts of 10 minutes each. ठीक है, while Anup is driving at 80 km per hour and takes 4 halts of 15 minutes each. The time taken by Anup to reach place B इफ अनुज टेक्स 8.5 आवर। सबसे पहले अनुज की बात करते हैं, अनुज यहाँ है ना, अनुज की बात यहाँ हो रही है। अनुज 70 की स्पीड से चलाता है, ठीक है, एंड टेक्स 3 हॉल्ट्स ऑफ 10 मिनट। अगर 10-10 मिनट का 3 हॉल्ट लिया तो 30 मिनट वो रुका, मतलब आधा घंटा तो वो रुक गया, मतलब 0.5 आवर वो क्या हुआ, रुका। तो चला कितना होगा, इफ अनुज टेक्स 8.5 आवर्स, ये बोला गया है 8.5 घंटा में वो आधा घंटा रुका, तो चला कितना, 8 घंटा। स्पीड कितना है उसका, 70 का स्पीड है। तो डिस्टेंस कितना हो गया होगा, 70 गुना 8, 8×7 = 56, 560 किलोमीटर। अब यही डिस्टेंस जो है वो किसको तय करना है, अनूप को तय करना है। तो पूछा है अनूप को कितना टाइम लगेगा, तो अनूप का स्पीड देख लेते हैं। अनूप का स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और वो 4 हॉल्ट लेता है 15-15 मिनट का। तो 15 चौके 60 मिनट, 60 मिनट मतलब कितना हुआ, 1 घंटा। अगर 1 घंटा का वो हॉल्ट ले लिया, ठीक है, स्पीड कितना है भाई, 80 की स्पीड से, ठीक है। तो 80 की स्पीड से अगर ये चलेगा तो डिस्टेंस बाई स्पीड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टाइम। तो 7 घंटा तो वो चला होगा और 1 घंटा का हॉल्ट लिया, तो टोटल उसको कितना घंटा लगा, 8 घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चलता हूँ। A and B together can do a piece of work in 45 days. A can do 65% of the work in 70.2 days. 65% कितना होता है भाई, 13/20। तो 13 काम कर रहा है वो 70.2 दिनों में। तो 13 बचे 65 और 5 गया 13 चौके 52, फिर 20 से अगर इसमें गुना करूंगा तो 54 दूना 108। तो ए जो है उसी काम को 108 दिनों में कर सकता है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा ये सोचना पड़ेगा। तो 45 को मैं 9 × 45 लिख सकता हूँ, और 108 को क्या लिख सकता हूँ, 9 × 12 लिख सकता हूँ। तो 12×5 60, 60×9 54, 6×54, तो 540 का एलसीएम हो जाएगा। 45 इसको लगाओगे कितने बार में आ जाएगा, 12 बार में। कितने बार में, 12 बार में। और 108 से लगाओगे इसको तो ये आएगा 5 बार में। क्लियर, 5 बार में, ठीक है। पूछ रहा है हाउ मच टाइम बी नीड्स टू फिनिश 70% ऑफ द वर्क। सबसे पहले बी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। बी का एफिशिएंसी कितना हो गया भाई, 7। तो 540 का 70% डिवाइडेड बाय बी का एफिशिएंसी, ये दोनों कट गया, 0 0 कट गया, 54 दिन लगेगा बी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ।
A sum of 1750 is divided into two parts such that the first part is invested at simple interest of 8% और दूसरा पार्ट जो है 6% से इन्वेस्ट किया गया है. If the interest received from both parts after 1 year is equal, इंटरेस्ट दोनों का सेम है. Find the interest received from first part. देखो पार्ट 1 प्रिंसिपल इंटू रेट 8%. टाइम नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, टाइम बाय 100 क्योंकि दोनों का टाइम सेम है, नीचे 100 भी कांस्टेंट होता है. दूसरा पार्ट इंटू 6, तो P1/P2 हमारे पास कितना आ गया 3/4. 3 और 4 को जोड़ तो 7 यूनिट, 7 यूनिट है 1750 के बराबर. तो 1 यूनिट किसके बराबर हुआ 7×14 7×5 250 के बराबर. ठीक है, तो पहले पार्ट पे इंटरेस्ट पूछ रहे थे, किसी पे भी निकालो दोनों, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट सेम है ना. तो पहला पार्ट हमारा कितना हो जाएगा 3 यूनिट. 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, 3 यूनिट का वैल्यू 3×250 इंटू रेट है 8% इंटू टाइम तो 1 ईयर है इंटू 100. तो P इंटू आर इंटू टी इंटू 100 कर दिया हम. 1 0 से 1 0 कटा, बचे 25, 5×10, 2×4 8, 5×20 दिया 60. नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग. कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 है. तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो होगा 1/2, याद कर लो अच्छे से इसको. उसी तरह इसमें होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा या सेक थीटा प्लस टेन थीटा. अगर कुछ दिया हुआ है ए बी सी तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/ABC ऐसा कुछ आ जाएगा. ठीक है, वो ध्यान रखना. और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा तो हमें दिया ही हुआ है 2. अब निकालना क्या है कॉसेक. कॉसेक निकालने के लिए हम इसको जोड़ देंगे तो कॉट कॉट कट गया. तो 2 कॉसेक थीटा बराबर, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 2×4 5/2, 2 को इधर भेज दो तो 5/4 हो गया. नेक्स्ट पे मैं चलता हूँ. वर्क डन बाय 8 मैन, 8 आदमी 10 दिनों में जितना काम करता है उतना ही 10 महिला 12 दिनों में काम करती है. 10 महिला 12 दिनों में काम करती है, तो 10 से 10 कट गया. मैन और वुमेन का एफिशिएंसी जो हो गया 4×12 4×8, 3 और 2 का हो गया. पूछ रहा हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट व्हेन 4 men एंड 4 women आर एम्प्लॉयड टू परफॉर्म द सेम जॉब. सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते, तो ये हमारा टोटल वर्क ही निकला है. ठीक है, ये पूरा या तो m का वैल्यू 3 इसमें रख दो या तो w का वैल्यू 2 इसमें रख दो, तो टोटल वर्क हो जाएगा. तो टोटल वर्क जो हमारा आया 3 में इसमें रखता हूँ, 8 24 दाही 240. अब 240 काम को टोटल वर्क को अगर इफिशियंसी से डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा. क्या आ जाएगा टाइम. तो इफिशियंसी जो निकलेगा 4 मैन का 4 वुमेन का, 4×3 12 4×2 8, 12×8 20. तो कितना दिन हो गया 12 दिन. नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग. The maximum value of sin to the power 12 theta plus cos to the power 20 theta for all the real values of theta. देखो अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बहुत कम पूछे गए हैं पिछले 3-4 सालों में, बट ये कभी भी पूछा जा सकता है. सो यू हैव टू बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, तो इसका मैं अभी आपको बता देता हूँ, अच्छे से याद कर लेना. साइन टू द पावर 2x थीटा प्लस कॉस टू द पावर 2y थीटा, इस फॉर्म में कभी भी कुछ भी रहे. ये मैं ऐसा क्यों लिखा हूँ, मतलब 2 का मल्टीपल, यहाँ मतलब इवन नंबर होना चाहिए इसके पावर में, और यहाँ भी इवन नंबर होना चाहिए पावर में, ऑड वाला नहीं. जैसे इवेंट है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा हमेशा 1 होगा. कुछ सोचना नहीं है, 1 आंसर लगाना. तो इसका भी मैक्सिमम वैल्यू तो हमारा 1 हो जाएगा. इसका मिनिमम पूछ ले तो क्या करेंगे, मिनिमम अगर पूछेगा ना थीटा के जगह पे 45 डिग्री रख देना है. क्या रख देना है थीटा की जगह पे 45 डिग्री, तो इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा. अभी आप याद कर लो, अगर आपको नीड है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू वाला सारा क्वेश्चन मैं करवा दूँ, या फिर एक अलग से क्लास ले लो जिसमें मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा दिया गया हो ट्रिगो का, तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आगे प्लान करके कभी न कभी पढ़ा दूंगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चलता हूँ. देयर आर 6 टर्म्स इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन if the ratio of first term and the last term of the arithmetic progression is 2:7, then find the ratio of first term of the arithmetic progression to the common difference of the arithmetic progression. बहुत easy है. जब कभी भी किसी भी एपी का हम लोग फर्स्ट टर्म को ए लेते हैं, कॉमन डिफरेंस डी लेते हैं, तो वो इस तरह से होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d, लाइक इस तरह से. तो यहाँ क्या दिया हुआ देखो, द रेशियो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा सिक्स टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 5d. इतना सीधे सीधे आना चाहिए आपको. ये हो गया 2/7. कुछ मत करो, सीधे पलटा दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है. पलटाओगे तो ऐसा आ जाएगा ना. मैं तो पलटा के सीधे डिवाइड भी एक ही बार दे देता, लेकिन मैंने एक स्टेप लिख दिया. अब इसके बाद नीचे मैं लिख रहा हूँ अलग अलग डिवाइड दोगे तो हो जाएगा 1 + 5 × d/a
बराबर 7/2। अब मैं यहाँ डाइट करूंगा, 1 को मैं अगर राइट साइड भेजता हूँ, 1 को मैंने राइट साइड भेज दिया, ठीक है, -1, ये कितना हो गया देखो 5/2, क्या हो जाएगा 5/2, ये 5/2 हो गया, ठीक है। अब देखो 5 से 5 भी कट गया भाई, तो डी बाई ए हो गया 1/2, फिर इसको पलटा दो, a बाई डी हमारा कितना हो गया 2/1, वही तो पूछा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, तो 2:1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। सुधीन साइकिल्ड एट इतना किलोमीटर पर आवर फॉर 4 आवर्स, उसके बाद वो ऑटो से ट्रेवल करता है इतना की स्पीड से 1.5 घंटा के लिए, फिर उसके बाद वो पैदल चलता है 4 के स्पीड से y घंटा के लिए। अगर उसका एवरेज स्पीड 10 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? इसका कोई मेरे पास शॉर्टकट नहीं है, मैं इसको बेसिक से बनाता, फटाफट बनाता। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कैसे निकलता है? स्पीड इंटू टाइम करता ना, 8 चौके 32 और 5 चौके 20, मतलब 2 जुड़ जाएगा तो 34 हो गया इधर, 20 गुना 15 30, प्लस एक और तो है 4 घंटा की स्पीड से y घंटा चलता है तो 4y हो गया इधर। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना हो गया 4 1 5 5.5 प्लस y, तो 5.5 प्लस y, ये हमें 10 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, इसको मैं राइट साइड भेजता हूँ तो ये हो जाएगा 55 प्लस 10y, तो 10y प्लस 55 लिख देता हूँ। 4y को इधर भेज दो भाई, 6y हो गया, 55 को उधर भेज दो, ये देखो 64, 30 30 60 64, 64 में से 55 गया 9, तो y बराबर 9/6 मतलब 1.5, तो y 1.5 आ गया, इजी था। नेक्स्ट पे चलता हूँ। If the average of first three number is half of the fourth number and the average of all four numbers is 45, then find the sum of the first three terms। इसको मैं ABCD सीधे बनाता, a प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट 3 टर्म का जो एवरेज है वो चौथे का आधा है, क्लियर। दूसरा, चारों का एवरेज कितना है भाई? चारों का एवरेज 45 है, तो 45 चौके कितना होता है 180, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं a प्लस बी प्लस सी, हमें निकालना क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, ठीक है। तो या तो यहाँ से डी का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, या फिर ए बी सी का वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दो, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो आप। मैं क्या करता हूँ देखो, क्या कर दूँ, ये 3 को इधर भेज देता हूँ, ये 3d/2 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये 3d/2 इसके जगह पे मैंने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी के जगह पे, प्लस डी भी तो है, ये 180 के बराबर, 2d प्लस 3d, तो ये 5d हो जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ से हटा दिया मैंने, 5 से इसको काटो, 36 पंचे 180, तो d बराबर कितना हो गया भाई 36 गुना 72। ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, यहाँ डी रख दो बस, डी का वैल्यू, तो 3/2 इंटू 72, ये हो गया 36, 36 दिया 108। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। अ शॉपकीपर सोल्ड अ माइक्रोवेव एट 6% प्रॉफिट, मान लो 100 का सामान था, उसको 106 पे बेच दिया उसने। Had he sold it for 468 more, then he would have earned a profit of 12.5%। 12.5% मतलब 100 का सामान 112.5 में बेचता, तो ऐसे केस में उसको कितने का ज्यादा का फायदा होता भाई? 468 का, मतलब ये जो डिफरेंस है हमारा, ये डिफरेंस कितने का है? 5, 12 में से गया 6, 6.5, 6.5 यूनिट का वैल्यू है 468। तो पॉइंट ड्रॉ नीचे आ गया, 10 को इधर भेज दो भाई, 13 पच्चे 65, 13 तिया 39, 39 7 13 छके 78, 360 हो गया, 5 से फिर काट दो उसको, 5 7 35, 5 10, 1 यूनिट का वैल्यू 72, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस जो था कितना हो गया 7200, ठीक है। माइक्रोवेव का पूछा जा रहा है, इफ द शॉपकीपर वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 16%, देन द सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो 16% का प्रॉफिट मतलब 116%, 116/100, ये 2 0 कट गया, यूनिट देखो 6 दूना 12, यूनिट डिजिट 12, 2 किस में आ रहा है? यही दिख रहा है, ये आंसर होगा, गुना भी कर लो आप। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट डी एंड ई आर ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी, एक ट्रायंगल है हमारा एबीसी, ठीक है, डी और ई इसी पे मौजूद है, ए बी और ए सी पे, इस तरह से है कि ये इसके पैरेलल है। सबसे पहली बात, ए डी और डी बी का रेशियो 3:5 है, ये 3:5 के रेशियो में, तो ये भी हमारा क्या होगा 3:5 के रेशियो में, क्योंकि ये हमारा पैरेलल है इसके, राइट। अगर ए सी 5.6 है, ए सी कितना यूनिट हो गया? 5 3 8 यूनिट, ये 8 यूनिट 5.6 के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 0.7 के बराबर, 8 7 56 होता है ना। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ई सी, ई सी कितना यूनिट है भाई? 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 5 35, मतलब 3.5।
नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 8 ईयर्स। देखो जब कभी भी किसी भी दो व्यक्ति का जो एज का डिफरेंस है ना वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। मान लो तुम अभी मान लो 25 साल के हो, तुम्हारा भाई है वो 30 साल का है, डिफरेंस कितने का हुआ 5। मान लो 20 साल के बाद, 20 साल के बाद तुम कितने के हो जाओगे भाई 45 के, तुम्हारा भाई 20 साल के बाद कितने हो जाएगा 50 का, अभी भी डिफरेंस क्या है 5। डिफरेंस कभी नहीं बढ़ता है बट रेशियो जो है ना वो चेंज हो जाता है उसका। तो अभी ए और बी के बीच का डिफरेंस 8 ईयर्स है, तो 4 साल पहले लो या 5 साल बाद लो, उसका डिफरेंस क्या होगा 8 ईयर्स ही रहेगा। 4 years ago from now the ratio of age of A and B was 2:1। दोनों की एज का रेशियो 2:1 है, तो डिफरेंस कितना हो गया एक, यही एक 8 यूनिट के बराबर है। 8 दूना 16, 8 एकम 8। अभी से 4 साल पहले, कितने साल पहले 4 साल पहले दोनों का एज कितना कितना था 16 और 8। परसेंटेज कितना हो जाएगा 20 और 12, चार चार जोड़ दिया मैंने। पूछा क्या है 3 year hence, अभी से 3 साल के बाद द सम ऑफ देयर एज, 3 साल के बाद ये कितना हो जाएगा 23, ये कितना हो जाएगा 15, 23 15 कितना होता है 38 38। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे ना सट से क्या करो आप लिख लो कॉपी पे पूरा ही उतार के अच्छे से इसको, थोड़ा बड़ा लिखा करो छोटा नहीं, पेज हमें मिल जाते हैं रूम में, ठीक है एग्जाम हॉल में, इसलिए चिंता नहीं करना है, पेज में कंजूस नहीं करना है। एक ये दो, 4 दूना 8 एक 9, इसको काटो ऐसे ही, यहाँ 9 दो, ये 2 को ऊपर भेज के यहाँ गुना करो 4, ठीक है। फिर देखो 9 4 36 4 40, यहाँ तो 40 और 9 को उधर भेजो 18, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काट भी सकते हो 20, 20 दूना 40 9 49, तो x बराबर हो गया 49/20। अब देखो 120 गुना 49/20 -5 का रूट, 1/2 पावर में तो क्या होता है रूट ही तो होता है। 20 6 120 गुना करो भाई, 9 6 54 बाकी 5 6 4 24 5 29, 294 में से 5 गया 289, 289 किसका होता है भाई 17 का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ। In a constituency, 85% of the total number of people on the electoral roll cast their votes during an election। अब मान लो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र में 1000 व्यक्ति रहते हैं थोड़ी देर के लिए, उसमें से कितने ने वोट किया भाई 850 ने, 85% है 850, 850 ने वोट किया। वोट देने के बाद देखा गया 10% वोट जो है इनवैलिड हो गया। अब 885 का 10% कितना होता है 85, इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हो गया घटा तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 14, 14 में से 8 गया 6, 765 वैलिड वोट हो गया। अब देखो क्या कर रहा है, इफ देयर वर इतना पीपल, मतलब ये 1000 का वैल्यू जो है ना वो 3 लाख, कितना है 3 लाख, कोई दिक्कत नहीं निर्वाचन क्षेत्र में। और धर्म जो है ना 1,37,700 वैलिड वोट उसको मिला धर्म को। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डिड धर्म सिक्योर, मतलब टोटल वैलिड वोट का कितना परसेंट जो है धर्म ने सिक्योर किया। देखो अब 1000 यूनिट का वैल्यू, यूनिट का मतलब 1000 का वैल्यू 3 लाख है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 300, वैलिड वोट कितना हो जाएगा भाई 765 गुना 300, ये टोटल वैलिड वोट हो गया राइट। अब टोटल वैलिड वोट है, अधर्म को कितना मिला 1,37,700, और टोटल वैलिड वोट कितना है 765 गुना 300, परसेंटेज निकालना है तो 100% से गुना करो, ठीक है। अब देखो डबल जीरो कटा, 3 से काटो आराम से कटेगा, 3 3 3 3 चौके 12, एक उसमें गया 3 5 15, 3 9 27, 2 जीरो तो आएगा ही। अब देखो 9 से कट रहा है, 5 4 9 9, 7 6 13 5 18, 9 से काटो, 9 8 72, 9 5 45, फिर 9 से काटो 9 5 45, 9 का 9 5100 बटे इतना आया। 17 से काटो 17 5 85, 17 तिया 51, 300, अब 5 से काट दो तो ये 60 बार में कट गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। व्हाट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना परसेंट ऑफ इतना, मतलब 984 का 62.5% का तो वैल्यू मुझे भी फ्रैक्शन में याद नहीं है, इसमें से ऐसा क्या घटा दे कि 125%, 125% तो पता है 5/4 और 224, ठीक है। अब देखो इसको 1 पॉइंट लो यहाँ 0 2, 25 25 आए 625, 25 40 आए 25 25, 5 8 40, 8 का 8, ऐसे क्वेश्चन हमें ना सॉल्व करो, सोचो मत कि कैसे सॉल्व करें, बस लिख दिया तो सॉल्व कर लो। 8 का 8, 8 दूना 16, 8 3 24, एक्स निकालना है तो एक्स को इधर भेजूंगा,
इसको काट लो भाई, 4×5 = 20, 4×6 = 24, 56। इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो। देखो 123 गुना 5 माइनस 56 गुना 5 बराबर x। 5 कॉमन ले लेते हैं, अगर हम 5 हम अगर क्या किए कॉमन ले लिए, जिसको 5 को हटा लो यहाँ से, घटा लो कितने हो गए, 13 में से हो गया 7, और 11 में से 5 गया 6, 67 गुना 5 कर दो। 7×5 = 335, 335 फर्स्ट ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल एंड एन पी। एन ये हमारा, पी हमारा ये 18 36%। 36% ऑफ 6000, डबल जीरो डबल जीरो कट गया, 36×6 = 216 भाई। तो इतना हो गया हमारा। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब साइन को अगर x मानूंगा तो कोसेक हमारा 1/x होता है। तो x + 1/x हमारा 2 है, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1। इसका मतलब 1 + 1, 1 का पावर 9, तो हमारा 2 हमारा आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पे चलता हूँ। साइन 80 डिग्री कॉस 10 डिग्री कट के 1, कंप्लीमेंट्री ये दोनों, साइन और कोस एक दूसरे का, टेन और कॉट एक दूसरे कम्प्लीमेंट्री है, दोनों का एंगल जोड़ दो, 90 फुट गया तो समझो 1 होगा। तो 2 एकम 2 + 1 3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। What is the number of common tangents that can be drawn to two circles that touches each other externally? अब दो सर्किल अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है तो कॉमन टेंजेंट देखो क्या होता है, ये होता है 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। अ कोनिकल टेंट विथ रेडियस 6, रेडियस 6 है, हाइट हमारा 8 है, तो एल कितना हो जाएगा 10, 6 8 10 एक ट्रिपलेट बनाता है। तो पूछा है कैनवस, जो कोनिकल टेंट बनाने के लिए जो कैनवस यूज हुआ है, कैनवस तो ये यूज होगा, नीचे हमारा कैनवस नहीं होता है, वो जमीन होता है, हम लोग चादर बिछा के सोते हैं उसमें टेंट में। ठीक है, तो इस कैनवस का एरिया कितना होगा, तो पाई आर एल, पाई आर और एल सॉल्व कर लीजिए। 22 सौ कितना होता है 132/7, 7 6 उसमें चले गया, 7 8 56, 1 8 8 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो ये कर लेना यार, क्यों कर लेना, क्योंकि बोर्ड मास भी अभी मैं सिखाऊं तो फिर आप अभी तक सीखे क्या हो, तो ट्राई करो थोड़ा ये भी सीखने का। ठीक है, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है पूरा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ भी सीखा हो, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।